आज भारत नगर ये उनको भड़काने के लिए मुद्दा है। मैं कोई भी एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे पॉलिटिशियन एक ही चीज करते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, के दो कि आप बारिश में तोड़ के नहीं देंगे। अगर ऐसा है कि सीओ लिख के दे रहे कि अगले 3 महीने नहीं तोड़ने वाले, ये लो लिख के, तो मत करना। या भूखे पैसे रखना, जब तक लिख के नहीं देंगे तब तक खाना मत खाना और पानी मत पीना। आप सब लोग अगले संडे की शाम को यहां आएंगे, सब आएंगे और लोगों को लाना, ताकि वहां खड़े रह के बोल देना कि कल सवेरे 10 बजे खा पी के वहां पहुंच जाना भूख हड़ताल के लिए। वापस बोल रहा हूं, संडे की शाम को मगरिब के बाद वहां पर वो दरवाजे के बाहर स्पीकर और माइक पे आप लोगों में से कोई लीड करना, हो सके तो मैं आऊंगा और सबको मिलके बात करना है कि कल सवेरे 10 बजे की कैसी तैयारी करनी है, और बड़े झुंड में एसआरए ऑफिस के बाहर सवेरे 10 बजे आना है। तो संडे शाम और मंडे मॉर्निंग, और अभी संडे शाम को पूरा ये नीचे का रास्ता भर जाए उसकी तैयारी में लग जाओ। और अभी जो जो वीडियो आएगा ये लोगों को फॉरवर्ड करो, ताकि जो नहीं है उनको पता चले कि चल क्या रहा है। हाईकोर्ट जजमेंट क्यों नहीं दे रहा? क्या वजह है? हाईकोर्ट जितने भी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बोलते कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर है, आज का भी कोर्ट का ऑर्डर है। आप सब लोग मंडे के लिए तैयार है? जोर से बोलना, आप सब लोग मंडे के लिए तैयार है? आखिरी बार हाथ ऊपर करके बोलना, आप सब लोग मंडे के लिए तैयार है? ये ताकत है, ये ताकत को कायम रखना, इससे पीछे मत हटना। मैं नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, ताकत ये है, और ये ताकत को उनसे लड़ना है आपको। आपकी लड़ाई, जीत आपकी है। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, अकीब आके कुछ बोल के गए थे खाली। आऊंगा यहां पर, मैं आपको वादा कर रहा हूं, कल कार्रवाई के लिए आया और मैं नहीं आया तो बोल देना, और पुलिस से मैं लड़ूंगा। मैं बाकायदा कल जब कार्रवाई के लिए अगर लोग आए, सबसे पहले तारीख में मुझे फोन करना, और अगर मैं नहीं आया तो लोगों को बताना कि भाई भाग गए या डर गए। मैं इतना तक वादा दिला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आके कोई ऑफिसर से लड़ना नहीं है। देखो, लड़के समाधान नहीं मिलता है। आके मैं कम से कम आशीष शेलार जी को फोन करूंगा, सर यहाँ खड़ा हो, थोड़ा कार्रवाई कर रहे, रोकने प्लीज बोल दो, अभी तो रोकने के लिए बोल दो, बाद में लोगों को बोलता हूं मैं आपसे आके मिलने के लिए। इतना तो कर सकता हूं। लंबाटे मैडम को बोल सकता हूं, मैडम थोड़ा टाइम रुको, साहब को कॉल तो करने दो। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम कहेंगे बुलडोजर वाला आला है उससे लड़ो, पुलिस से लड़ो। पुलिस का काम है, एक ऑफिसर को बताया गया कि रोक दो तो रोक देंगे, पुलिस का काम ही वो है ना। पुलिस को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पुलिस सिर्फ एक माध्यम है। आपके बिल्डिंग में जब कोई वॉचमैन रहता है तो उसको पता है बिल्डिंग में बिना एंट्री के छोड़ने का नहीं, तो वॉचमैन का काम है। वैसे पुलिस का काम है गवर्नमेंट के लिए कि रोक दो तो रोक देंगे। तो पुलिस से लड़के मतलब नहीं है, जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट से लड़ना है। यानी एसआरए के जो सीईओ है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो जब हमारे रायगढ़ में कलेक्टर थे आज से 4 साल, यानी 2020 में, मैं उनको तब से जानता हूं। लेकिन वो खुद हैरान हो गए कल, अरे अकी तू ये सब इशू में काहे को पड़ रहा है। उनको अब तक तो मैसेज पहुंच गया रहेगा कि अकी किसी का नहीं है। अगर अकी का काम हुआ तो तुम्हारा है, काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा नहीं है। ये मेरा बर्ताव हर पॉलिटिशियन के लिए होता है, ये मेरा बर्ताव सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोग के लिए रहता है। तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलिए। जैसे आज मैडम ने हम लोग को बुलाई, हियरिंग थी आपकी, और वहाँ से निकल नहीं वहाँ, ठीक है। हम लोग जाकर के, हम लोग ने गांधी भी मारे काम था, वहाँ जाकर के जब टाइम बर्बाद होता, ठीक, वो मिली नहीं, वो चली गई। अब आप बोल रहे मंडे सुबह 10 बजे तक पहुँचना है, ठीक है। मंडे वो एसीओ अगर वहाँ से बढ़ लेगा तो हम लोग किसको करेंगे? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मंडे की जगह जुम्मा को बैठ के ना, मैं आपको ये सवाल का, सुबह 10 बजे आप बोल रहे हो, सुबह में तो लोग आएंगे पूरे। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस सैटरडे संडे को बंद होते हैं? बंद होते हैं कि नहीं होते? सैटरडे संडे को कुछ करके मतलब है? ठीक है। एसआरए का ऐसा ऑफिस है
जहां रोज बहुत सारे नेता लोग आते हैं। क्यों आते हैं बहुत सारे नेता लोग? मुंबई में जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं टावर, इसमें सब नेता लोग के लोगों के ही पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं कि टावर बांधो, फ्लैट बेचो, हमारे खीसे भरो। तो सारे नेता लोग एसआरए के ऑफिस में रोज दिन भर आते रहते हैं। सारे एमएलए मिनिस्टर सब एसआरए के ऑफिस में दिन भर आते हैं। अब वो जब आएंगे तो जाएंगे कहाँ से? बैठे हुए लोगों के ऊपर सर पे पैर रख के तो नहीं जाएगा कोई नेता। इसीलिए मंडे से लेकर जब ऑफिस चालू रहता है, मंडे सवेरे से बैठना है और तब तक हिलना नहीं है जब तक हमारा काम होता नहीं है। इसीलिए मंडे सवेरे रखा मैंने, सैटरडे संडे नहीं रखा। ठीक है, मैं आपको ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मंडे सवेरे का एक जवाब जो था वो मैंने आपको दिया कि मंडे वर्किंग डे रहता है, सैटरडे संडे लोगों के काम हुए नहीं रहते, इसलिए मंडे पे धकला जाता है। और मंडे को अगर हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, सारे टीवी न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस बने, तो हर ट्यूसडे को, ये मैं पिछले मीटिंग में बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर ट्यूसडे को यानी मंगलवार के दिन मंत्रालय में बैठक होती है, सारे मिनिस्टर बैठते हैं और वहाँ एसआरए के सीईओ, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, ये सब लोग वो मीटिंग में होते हैं। तो वहाँ सिर्फ इतना खाली मुद्दा जाएगा, सर न्यूज़ पे देखो क्या चल रहा है। वो बहुत सारे लोग एसआरए के ऑफिस के बाहर बैठे कि बरसात के लिए काम रोक दो। एकनाथ शिंदे जी के कान पे बात जाएंगे, अरे कल दिन भर लोग बैठे हैं, तो बोले ठीक है रोक दे, 1.5 साल हुआ है और 3 महीना बढ़ा दो। अभी फिलहाल पहला मकसद, ये पहली सीढ़ी है कि 3 महीने के लिए काम रोक दो। इसके लिए मैंने मंडे चूज किया हो। मंडे के उपोषण की वजह से ट्यूसडे के निर्णय मंत्रिमंडल के बैठक में वो निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, लोगों का दबाव बहुत है, निर्णय कर दो। फिर एसआरए कुछ नहीं करेगा, एसआरए के सीईओ को मैसेज आएगा, इसीलिए मंडे मैंने चुना। अब मैं समझ सकता हूँ कि कार्रवाई है, बहुत सारे लोगों को डर है कि कल कार्रवाई है और कल अगर हम लोग बैठे तो क्या होगा। देखो, कार्रवाई यहाँ होने वाली है, एसआरए के ऑफिस पे तो कार्रवाई नहीं होने वाली है। हम एसआरए के ऑफिस में बैठने और यहाँ बैठने में फर्क है। हम मिनिस्टर के बंगले के बाहर बैठने और एसआरए के ऑफिस के बाहर बैठने में भी फर्क है। जगह बहुत मायने रखती है। जब हम भूख हड़ताल करते हैं, हम नहीं चाहते कि 1-2 घंटे के ऊपर भूख हड़ताल हो, हम चाहते कि 1 घंटे में वो भीड़ देख के सारे मंत्री लोग डर जाए। देखो, आप लोग वोटर्स हैं, आप लोग इन नेता लोगों को चुन के लाते हैं, ये लोग आपसे डरते हैं, ये लोग डरते हैं आपसे। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस बड़ी है, एक पुलिस आएंगी ये करेंगी। नहीं, पुलिस को पता है एक दो से पुलिस नहीं डरेंगे, बहुत सारे लोगों से पुलिस डरेगी, बहुत सारे लोगों के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत सारे लोगों से डरेंगे, बहुत सारे लोगों से मिनिस्टर्स भी डरेंगे। उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए मंडे मॉर्निंग मैंने पकड़ा। और दूसरा कारण मंडे चुना था क्योंकि तैयारी को वक्त लगता है। देखो, पिछले मीटिंग में हमारी सिर्फ कुछ दिन की तैयारी थी, इसलिए इससे 1/3 लोग ही जमा हुए थे। आज ये 4 दिन जा चुके, इसलिए 3 गुना लोग बढ़ गए और 3 दिन जाएंगे तो और लोग बढ़ेंगे। ये हॉल छोटा पड़ना चाहिए अगले मीटिंग के लिए, और तब जाके मंडे सुबह सफलता मिलेगी। जितने ज़्यादा लोग उतनी जल्दी सफलता, नहीं तो वो भूख हड़ताल 1-2 घंटे में ख़त्म नहीं होने वाली है, वो और टलेगी। और मैं नहीं चाहता बारिश जैसे बरसात के मौसम में वो भूख हड़ताल टले, क्योंकि लोगों को तकलीफ होगी। हाँ, वो तकलीफ होना भी टीवी का कैमरा देखता है। जब कुछ औरतें बरसात में भीगेगी तो गवर्नमेंट को शर्म आएगी, लोग थू थू करेंगे। जब टीवी न्यूज़ चैनल पे चलेगा, देखो बेचारे औरतें और आदमी लोग सब भीग रहे बेचारे गरीब, तो शर्म, टीवी पे सब थू थू करेंगे गवर्नमेंट को। ये ताकत है तुम्हारी। तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसीजन लेगी। और गवर्नमेंट यानी मैं सिर्फ एसआरए के सीईओ का नाम ले रहा हूँ और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करके हासिल कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ राजकारण होने वाला है। और वो राजकारण से 4 पांव दूरी रखना है। जिस दिन आप पॉलिटिशियंस लोग को ये मीटिंग्स में लाएंगे, आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका काम है भड़काना, सिर्फ भड़काएंगे। आज एक मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग एक मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे जब तक पहले म्हाड़ा का करके दो। अरे लोगों को तुम दिशा सीधी दिखा रहे हैं कि बहका रहे? देखो, उनको पता है रास्ता इधर है, वो तुम्हें ये रास्ता नहीं दिखाएंगे नेता लोग।
ये दिखाएंगे, क्यों इसमें तुम ज़्यादा भड़केंगे और उनका फ़ायदा होएगा। ये रास्ते में क्या होगा, 3 महीने के लिए शांत हो जाएंगे। 3 महीने के लिए तो लोग शांत होंगे ना, फिर इलेक्शन के टाइम पर क्या बोलेंगे? जब इलेक्शन के टाइम पे उनको भड़काने के लिए मुद्दा तो चाहिए। लंबाटे मैडम ने कहा पत्थर नगर में 15 बिल्डिंग तैयार है, अब तक वो मैंने देखा नहीं हूँ। कल या परसों में वो जाके बिल्डिंग देखूंगा और देखूंगा लोग रहना शुरू किए कि नहीं किए। और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि तरक्की क्या हुई है 4 दिनों में। यहाँ पर जो बाजू में बिल्डिंग रेडी है, क्या नाम है बिल्डिंग का, किधर है? टाटा कॉलोनी में जो बिल्डिंग तैयार है एसआरए की, मैंने कल मिटकर जी एसआरए के ऑफिसर, उनको बोला वो बिल्डिंग तैयार है तो फिर पोजीशन क्यों नहीं दिए, लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किए? उन्होंने मेरे और इनके सामने ऑफिसर को फ़ोन किए, बोले बिल्डिंग तैयार है तो पोजीशन क्यों नहीं दिए? तुरंत अलॉटमेंट लेटर निकाल कर फ्लैट्स दे दो लोगों को। फ़ोन किए थे, 168 फ्लैट रेडी है। 168 फ्लैट रेडी, अभी वो तुरंत दे रहे हैं। यानी उनको जगाने के लिए, गवर्नमेंट के अधिकारियों को जगाने के लिए कोई लगता है, तो मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, ये भी एक सफलता है। अब वरुण वर्मा ने तो हम लोग ऑफिस में गए तो खुला वो रफी हाथ जोड़ के बेचारे ने उसको बोला कि हमको है ना पैसा नहीं चाहिए, गलते वलते घर चाहिए, तो बोला हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जो, और कुछ छुपा लिया उससे। आते हैं यार चक्कर लगाते ले लेते टंडर गोपाल। बिल्कुल सही बात है। वो वर्षा क्या है, वर्षा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, क्या करेंगे? और वो वरुण वर्मा दूसरे देखो खड़ा था ऐसा बंदर बैठ के सामने बोलूंगी भाई आपने नगर की बिल्डिंग जो आप देखते हैं ना, वो बोला कि हम लोग को देता हूँ कानून ऐसे ना, कानून ना घंटे बंदी घर दो, ये तो रोड पे फेंक दिया और वो पत्थर नगर के घर दिया भी नहीं हम लोग को, पेपरवारी भी नहीं दिया। इसमें भरोसा मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहे कि वर्षा गायकवाड़ खासदार है, आप ही ने चुना है, वरुण सरदेसाई आमदार है, आप ही ने चुना है। अगर वो आपके लिए आके खड़े नहीं रहते, ये मीटिंग लेके समझाते नहीं है, इसका मतलब समझ जाना। समझ गए। मेरी कोई उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरा कहना है लोगों ने चुने, वोट्स दिए, तो आप लोग को आके लोगों के लिए खड़ा रहना है, कोई अकी के आने की ज़रूरत नहीं है। क्या आया ना वो यहाँ से जीता ना, ऐसे अभी आपको पता है आपका साथ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, आपको चौकन्ने रहना है। और वापस बता रहा हूँ, ये नेताओं की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा जाके। मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूँ कि अभी जाग जाओ, वक्त नहीं है। 4 दिन में पीछे हटना मत। बरसात में तोड़क कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पूरा दिन कल हम लोग एसआरए ऑफिस में थे। उन्होंने जिन जिन अधिकारियों को, जो लेडी आई थी उस दिन, जो औरत आई थी तोड़क कार्रवाई करने के लिए, 8 और 9 तारीख को, जुमेरात और जुम्मा, मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे बातचीत किए, डिटेल में डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो चीफ इंजीनियर है उनसे बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग जो मेन बॉस है महेंद्र कल्याणकर जी, उनसे भी बातचीत किए, आप भी थे। उनके हाथ में लेटर दिए, उन्होंने लेटर पढ़े और लेटर में पहला पॉइंट ही लिखा है कि बरसात में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगले 3 महीने। तो उन्होंने बोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम कार्रवाई नहीं रोक सकते। और उन्होंने हमारे सामने कागज पे लिखे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल। यानी एसआरए के जो सीईओ है वो हमारी बात मानने तैयार ही नहीं है। इसका मतलब लड़ाई की जो हमारी जो स्पीड है वो और बढ़ानी है, और वक्त नहीं है। 4 दिन लड़ो, आप लोग 4 दिन आराम करेंगे तो फिर तरक्की नहीं होने वाली है, क्योंकि 4 दिन के बाद ये कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता। ये ऊपर एकदम टॉप से ऑर्डर आए हुए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी सुनने वाला नहीं है, ये बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। और ये ऑर्डर से अगर लड़ना है, 4 दिन में 1 मिनट सुनो, 4 दिन में ये रुक जाएगा। इतने साल से ये 4 दिन में नहीं रुकेगा। अगर मंडे सवेरे को आप और बाकी सब एसआरए ऑफिस के बाद भूखे प्यासे बैठे और वहां से उठे नहीं तो रुक जाएगा। 17 साल की लड़ाई के बाद कोई भी नाराज होगा, निराश होगा और बाकायदा हारने जैसा महसूस होगा, तो आपको बोलने का पूरा हक है।
और आपने कुछ भी गलत नहीं बताया। इसमें से जो जो आपने कहा कि ये चल रहा है वो चल रहा है, हम बहता कि हम लोग परेशान हुए, हमारे घर टूटे, ये हुआ वो हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। हमारी लड़ाई वो नहीं होने की, 17 साल की आपकी जो लड़ाई है उसमें मैं नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कोशिश करने की चाह रहा हूँ कि अगले 4 दिन, मैं 4 दिन मांग रहा हूँ। मैं आपसे वोट्स नहीं मांग रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, ना मैं कभी वोट मांगने आने वाला हूँ यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ कि 8 दिन का प्रोग्राम सोच के मैं यहाँ आया था और 4 दिन बचे, वो 4 दिन साथ दो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, हम सब के लिए। अच्छा काम होगा तो हम साथ देंगे। बिल्कुल। चलेंगे ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि 4 दिन का प्लान हमें कैसा चलना है। देखो, बातचीत करेंगे तो चलते ही रहने वाली वो बातचीत। बसेरा का नाम की जगह KGN क्यों नहीं है, महाड़ा क्यों नहीं है, ये बातचीत नॉनस्टॉप चलने वाली है। अभी फिलहाल हमें सबसे पहला पॉइंट है, बरसात में काम रोक दो, तोड़क कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हमारा एक पॉइंट है। वो पॉइंट के लिए कैसे लड़ सकते हैं, जिसमें से 4 दिन की लड़ाई हो चुकी है। अभी अगले 4 दिन हमें क्या करना है, आने वाले मंडे की तैयारी करनी है। आने वाले मंडे को अगर संख्या ज्यादा होगी और आप हार नहीं मानेंगे तो जीत मिल सकती है। आपको मंडे को SRA ऑफिस, जो मेन ऑफिसर ने मना किया कि मैं बरसात में काम नहीं, तोड़क कार्रवाई नहीं रोकने वाला, तोड़ने वाला, उसके ऑफिस के बाहर जाके आपको भूखा प्यासा बैठना है। खुद के लिए बैठेंगे, इंसाफ का इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब आज आपने हाथ ऊपर किए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि हमारे कायदे में बैठना अलाउड है। हमें जाके गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर भूखा प्यासा बैठने का हक है। महात्मा गांधी जी ने भी वही किए थे, भूख हड़ताल किए थे। अगर आप में उतनी हिम्मत है भूख हड़ताल की तो वो ऑप्शन छोड़ना मत, लड़ना। मैं मेरी तरफ से ये बातचीत सिर्फ हमारे बीच भारत नगर में ये बातचीत नहीं चल रही है। मैं यहां हूं इसलिए बातचीत गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है पिछले 4 दिन में। सिर्फ ये फर्क है, ये बातचीत शायद आप में से कोई एक आदमी भी आके करके समझा सकता था। फर्क इतना है, पिछले 5-6 सालों से मेरी जितनी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पहुंच हुई है, मंत्रालय में काम कैसे चलता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम कैसे करता है, मंत्री काम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कौन से दबाव में काम करते हैं, कौन से ने, इसका मेरा अनुभव लेके सिर्फ मैं यहाँ आया हूँ और बता रहा हूँ कि ये रास्ता है, इस पे लड़ो, शायद सफलता हासिल हो सकती है। सिर्फ ये समझाने के लिए आया हूँ मैं। पहले हम एक कदम तो उठाए, पहले हम एक कदम उठाए। वो कदम क्यों जरूरी है, क्योंकि 15 दिन में सारी चीजें तोड़ने का प्लान बन चुका है ऊपर से नीचे तक और कोई भी मानने तैयार नहीं है। तो एक ही अभी ऑप्शन है कि 4 दिन, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 4 दिन का आगे धकलो, आगे धकलने का चांस ही नहीं है। आने वाले मंडे की सवेरे 10 बजे SRA बैंड्रा ईस्ट में जो SRA का ऑफिस है उसके बाहर बहुत जगह है बैठने की, शांति से बैठना है। कोई रास्ते की ट्रैफिक आवन जावन रोकना नहीं है, वो रास्ते से थोड़ा अंदर है। आप लोग आए थे कल SRA ऑफिस में, वीडियो भी बनाए थे, मैं वीडियो डालूंगा। यही काम हमारा है, हमारा काम सब तक पहुंचना है। ये 4 दिन जो है सब तक पहुंचने के लिए, देखो 20 लोग 30 लोग आके बैठेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सारे लोग जब उतरेंगे तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो अनदेखा कर सकता है आपको। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, टीवी के न्यूज चैनल के लोगों को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप लोग वहां आइए मंडे सवेरे 10 बजे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूं 17 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है। आप मुझ पे, आप खुद पे भरोसा करिए। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ये रास्ता दिखाने का काम है, चलना आपको है।
ये 4 दिन की लड़ाई बची है, 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेटर दे दिया हो, सारे पुलिस वालों की नजर मेरे पे ही है। आप देखना आसपास बहुत सारे अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, वो है ये एरिया में। मैं अभी चल के आया, मैंने देखा हो, क्योंकि उनका वो काम है, उनको देखना है कौन लोगों को भड़काने आया है और कौन समझाने आया है। अगर समझाने आया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शांति से रहना है। आपके बीच में कोई अगर भड़क रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको शांत बिठाना आपकी जिम्मेदारी है। यहां से अगर कोई चिल्लाना शुरू करे तो उसको बिठा के समझाना आपकी जिम्मेदारी है, उसको मारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कानून हाथ में लेना सबसे गलत चीज है। आज मुझे पता है कुछ पैसे लेके जाके घर भाड़े पे ढूंढना कितना तकलीफ का काम होता है। ये सब चीज का मुझे जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। अभी पहले चीज का तो मैंने वो जो बरसात में रोकने का जो काम है, उसके ऊपर पहला जो सोल्यूशन है वो है मंडे सवेरे को ज्यादा से ज्यादा संख्या लोगों को लाना आप सबकी जिम्मेदारी है। ये मत बोलना कि लोग आएंगे, आपको लेके आना है लोगों को। आप लोग लेके आए, इसलिए पिछले टाइम से डबल से नहीं, मुझे लगता है पिछले टाइम से ट्रिपल लोग आ चुके हैं आज। ऐसे और लोगों को लाएंगे और लोग जमा हो गए। उपोषण तो करेंगे ही, लेकिन मिनिस्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। महेंद्र कल्याणकर जी को तो मिल चुके, लेकिन महेंद्र कल्याणकर जी के ऊपर एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंदर एकनाथ शिंदे जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके अंडर में म्हाडा आता है, एसआरए आता है और अर्बन डेवलपमेंट, यानी सारे मुंबई के महानगर पालिके आते हैं, मुंबई पूना सारे महानगर पालिके। तो मेन मिनिस्टर जिनका काम है रोकना महेंद्र कल्याणकर जी को, उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी।